राहुल गांधी जी की कोई तस्वीर देखी आपने? क्या आपने केजरीवाल की कोई तस्वीर देखी होली वोली खेलते हुए? अब देखिए, पॉलिटिक्स इस प्रकार से है कि आइडेंटिफाई भी नहीं होना है, और जब चुनाव आएगा तब आइडेंटिफाई होना है। दूसरी बात, अभी ये जो हमारे जोगीरा सारा रारा करने वाले अनुराग भदौरिया जी, जोगीरा सारा रारा, इतना सुंदर संदेश दिया। पर साहब, आपके एक नेता है अबू आजमी, आपको पता है इस देश में होली पर प्रतिबंध लगाने की एक तो कोशिश तेलंगाना की सरकार कर रही थी, और दूसरी कोशिश औरंगजेब ने की। और उस औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ने का काम कौन कर रहा था? मिस्टर अबू आजमी। अब ये अबू आजमी के डिफेंस में कौन उतर कर आया? मिस्टर अखिलेश यादव। तो एक बार अनुराग जी, होली के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले, औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले अखिलेश यादव जी का खंडन कर दीजिए। अभी तो आपने जोगीरा सारा रारा, होली है, एकता का मौसम है। आप दिवालिया क्यों निकालना चाह रहे हो? नहीं, दिवालिया क्या, ये उन्हीं के नेता का आपको क्या लग रहा है कि स्टैंड नहीं ले सकते अनुराग जी? नहीं, तो आप ऐसा, आपको डाउट है अनुराग को? 100% आपको डाउट है अनुराग पे? आप देखिए, जवाब ले लीजिए जल्दी। पंकज सर आ रहा हूं, पंकज सर कमिंग। अजय जी आ रहा हूं, जवाब ले लीजिए। बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आजकल औरंगजेब बड़ा सूट कर रहे हैं। औरंगजेब को सर मोर बना के कंधे पे लिए घूम रहे हैं। औरंगजेब मतलब औरंगजेब उनके लिए आज की डेट में संजीवनी सी लगने लगी है। औरंगजेब के गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ उखाड़ के राजनीति करना चाहते हैं। हमने कहा औरंगजेब इस देश का क्रूर शासक था। किसने कहा? एक सेकंड, किसने कहा? अखिलेश जी ने नहीं कहा है, अबू आजमी ने नहीं कहा है। खालिद अनवर ने महान बोला। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात सही है अनुराग जी, लाने लगे भाई, आप मेरे बीच में नहीं बोले, पर मैं आप ही से पूछ रहा हूं। एक सेकंड, मैंने खालिद अनवर, आपके जो जेडीयू के एमएलसी हैं, खालिद अनवर ने औरंगजेब को बोला महान है, क्योंकि जेडीयू के एमएलसी, इसलिए उनके बारे में आप हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। हलक से आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आप जेडीयू की बुराई करोगे, खालिद अनवर की बुराई करोगे तो आपकी सत्ता चली जाएगी। शहजाद जी, I'll just come to you, पंकज शर्मा। शहजाद जी, मैंने आपको दिया डबल टाइम। अच्छा बोलिए, क्विक। पंकज सर बोले नहीं, अजय जी बोले नहीं। ओके अनुराग दादा, ओके जल्दी। अजय जी को बोलना है मात्र 5 सेकंड। मत गिरिए कि आप अनुराग जी ब्रेक लगा दो भाई। नहीं लगाएंगे, आप बोलिए ना, ऑडियो डाउन हो जाएगा। बोलिए। गुजिया जल जाएंगे। सुन लीजिए, अरे आपके गुजिया तलने, सुन लीजिए। ऐसा है, खालिद अनवर ने जो भी बात कही है औरंगजेब के बारे में, मैं खंडन करता हूं। अखिलेश यादव का खंडन कीजिए, अब अबू आजमी का खंडन कीजिए। तो संबंध तोड़ दीजिए। संबंध तोड़, आप पहले पार्टी छोड़ दीजिए। आप पहले पार्टी छोड़ दीजिए। आप पहले पार्टी तो छोड़ दीजिए। वहां पर औरंगजेब की एकदम आप लोग जपते रहते हैं माला, और यहां पर बोल रहे हैं कि औरंगजेब को क्यों ला रहे हो? औरंगजेब की कब्र क्यों खोद रहे हो? पसंद कर रहे हो? औरंगजेब की कब्र कौन खोद रहा है? वाह, औरंगजेब बड़ा सूट कर रहा है। औरंगजेब को कब्र से खोद के निकाला किसने? दिल्ली की, नोएडा की फिल्म सिटी के हर स्टूडियो में घुसेड़ दिया। लो, हर स्टूडियो में औरंगजेब घुस जाओ। अब हर स्टूडियो में औरंगजेब की आत्मा चिल्ला रही है, औरंगजेब। हर व्यक्ति से पूछो। अरे पर औरंगजेब की आत्मा अबू आजमी पर काबिज क्यों है? अबू आजमी, पंकज जी, व्हाट इज हैपनिंग? अबू आजमी पर। एक सेकंड, पंकज शर्मा जी, अजय वर्मा जी। पंकज जी, अजय वर्मा, शहजाद जी, कैन आई हैव दीस 3 प्लेयर्स? पंकज जी, क्या हो रहा है? होली शांति से निकल गई, देश की जनता ने जवाब दिया, सबको मैं मानता हूं, सारे राजनेताओं को। वी वांट पीस, हमें शांति चाहिए। पंकज जी, पंकज जी, ऑटो म्यूट हो गया सर, ऑटो म्यूट हो गया सर, अनम्यूट कर दीजिए। अरे नहीं भाई, वियतनाम, अनम्यूट कर दीजिए। पंकज सर, अनम्यूट कर दीजिए जी। वियतनाम से आवाज आ रही है। हेलो सर, आप बोल रहे हैं कुछ जी? अच्छा, पंकज जी का ऑडियो रिकनेक्ट करके आता। अजय जी, सेम सवाल आपसे। अजय जी, देखिए अभी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी बताएं। ऐश्वर्या जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आवाज आ रही है? ऐश्वर्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। समझ नहीं आ रहा पर आवाज आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले इस टीवी पर औरंगजेब जिनके पूर्वज हैं, उनके वंशज औरंगजेब को, जिन्नात को इनवाइट करने भाजपा के लोग पहुंचे उसकी खबर पर कि निकल के आइए, ट्रंप हमारे गाल पे रेपटा मार रहा है, चाइना हमें आंख दिखा बोला जा रहा है। अनुराग का पूर्वज औरंगजेब है? उस देश वो पर्सनल मत कीजिए। नहीं, वो बोल रहे हैं अनुराग के पूर्वज है। नहीं, ये किस लिहाज से आप बोल रहे हैं अनुराग के पूर्वज है? हाउ डेयर यू से दिस? हाउ डेयर यू से?
कि अनुराग के पूर्वज है। नहीं, ये कैसे आप बोल रहे हैं उनके पूर्वज है? मैं सख्त आपत्ति करता हूं। अनुराग मेरी पार्टी से नहीं है, पर औरंगजेब उनके पूर्वज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के लोग ये बोल रहे थे, मैं उनके लिए ही कह रहा हूँ, औरंगजेब जिनके वंशज है और ये उनके वंशज हैं। अच्छा। अभी भाजपा के नेता जो है बैठे हैं वो उनके पूर्वज हैं, उनके वंशज हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के पूर्वज कौन है? के लोग पहुंचे उसकी कब्र पर। भाई सुनो भाई, बीच में आपके नहीं बोला। राहुल गांधी के पूर्वज कौन है वो तो बता दो। बाहर निकलो, ट्रंप ने तमाचा मारा है हमारे गाल पर, टैरिफ लगाकर हथकड़ियों में हमारे लोग भेजे हैं। अच्छा। और चाइना आंखें दिखा रहा है और टैरिफ लगा रहा है। मुझे एक बात का जवाब दे दो कि देश को आपने बेच दिया, देश को बेच दिया, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे देश बेचा जा सकता है। हाँ, भारत बेचा जा सकता है। ब्लैक किसकी औकात है भारत खरीदने की? ब्लैक स्टोन किसकी औकात है भारत खरीदने की? नहीं, भारत बिक सकता है। भारत एक बिका हुआ देश है। भारत को किसकी औकात है को भारत को खरीदने की सोच भी सकता है? तो सौंपे जा रहे हैं। क्या अब आप हमारी संसद और सरकार विदेशी लाभियों के सहारे पर चलेगी? मेक इन इंडिया का नारा देकर कहां से मैसेज भेजा है? ये इनको आया है कोई मैसेज? आखिर क्यों? पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं, पढ़िए। स्टोन, ब्लैक स्टोन, सुन लीजिए, ब्लैक स्टोन जिसके पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स है, भारत में अडानी की कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। और रिलायंस के साथ साथ 50 इससे होली का संबल का किए यार ये। भारत की अजय जी मैं माफी चाहता हूं, मैं सच बता रहा हूं। अनुराग भदौरिया को जैसे हरे रंग का इशू है, आपको अडानी सिंड्रोम है। आप संभल की होली में भी अगर अडानी ला सकते हो तो अजय जी मेरे को राहुल गांधी से अब कोई दिक्कत नहीं रही है। ये राहुल गांधी का सिंड्रोम पूरी कांग्रेस में फैल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? अजय जी ब्लैक स्टोन पे डिबेट करो। मैं संभल पे कर रहा था, आप कहां ब्लैक स्टोन पे पहुंच गए? अरे भैया, संभल के 95% युवाओं को ब्लैक स्टोन नहीं पता होने का। अरे क्या अजय जी, लोग हैं, रियलिटी में बात करो। ब्लैक स्टोन का संभल से कोई मतलब नहीं है। 32 लाख नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। थैंक यू सरवर साहब। नहीं, ठीक है सरवर साहब। अनुराग भदौरिया, नहीं अजय जी मैं माफी चाहता हूं, प्लीज आप बात समझिए। आप कंप्लीटली उसको मिसमैनेज कर रहे हैं टॉपिक को। यू आर कंप्लीटली टेकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अनुराग भदौरिया, शांति से चीजें हो सकती हैं। आपने सुना सरवर साहब को? सरवर साहब कह रहे भाई जनता नहीं चाहती। सरवर साहब एक बार फिर, क्योंकि फिर इन दोनों के बीच में होगा तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। सरवर साहब आप मुझे बताओ, क्या देश में कोई भी, हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेस करता हो, अपनी दुकान चलाता हो, चाहे ठिया लगाता हो, वो किसी त्योहार पे चाहेगा कि हल्का सा भी माहौल खराब हो? आम जनता चाहेगी कोई भी? सरवर साहब देखिए, भारत के गरीब अमीर, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले और अपने परिवार के बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले, घर में रहने वाले, कोई भी नहीं चाहता कभी भी कि जरा सा भी कहीं माहौल खराब हो। सबके चेहरे पर शिकन आता है इस तरह की खबरों को देखकर। सब घबरा जाते हैं। उन बच्चों की माएं, जो बच्चे स्कूल में होते हैं, अगर खबर हो जाए कि शहर में कुछ हो गया है तो उनकी बेचैनी को आप कैमरे पर कैद नहीं कर सकते सर। लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं और दोनों तरफ हैं। ये बात टीवी पर कह रहा हूं, दोनों तरफ हैं। उनकी अगुवाई करने वाले भी दोनों तरफ हैं, उनको प्रोवोक करने वाले भी दोनों तरफ हैं, और उस मंडली को सड़क पर उत्पात मचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके पीठ को थपथपाने के लिए फिर लीडर भेजा जाता है। फिर वो चौक चौराहे पे लीडर जो है भाषण करता है, और दोनों तरफ का वो बेरोजगार नौजवान, दिग्भ्रमित नौजवान, जिसको भारत के उज्जवल भविष्य का कुछ आता पता नहीं, अपने भविष्य का पता नहीं, अपने परिवार के भविष्य का पता नहीं, वो लड़ने मरने की बात करता है और माहौल बिगाड़ देता है।